नमस्कार विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं महाशिवरात्रि की प्रचलित कहानियाँ। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों में है और संसार के महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए। वे एक पर्वत के भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन में अमृत का उत्पादन करना निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला नीला हो गया। इस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। उपचार के लिए चिकित्सकों के देवताओं ने भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिवजी ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तरल व्रत है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कहा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बनाया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा तथा चतुर्दशी उसने व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष्य पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंजा खींची, मृगी बोली, मैं
दोस्तों, फाल्गुन महाशिवरात्रि की सही तिथि है। साल 2024 में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का आरंभ 8 मार्च 2024 को रात 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त होगा। इस बार रात्रि पूजा मुहूर्त के हिसाब से 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।